Today we are going to discuss about data science applications specifically in the field of elections and its predictions. ठीक है जी, इलेक्शन के अंदर किस तरीके से यूज करते हैं हम डेटा साइंस को, किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होती है, हाउ डज वी प्रेडिक्ट द रिजल्ट्स बिफोर द इलेक्शंस एक्चुअली गेट्स हेल्ड। ठीक है, वो सारी चीजें हम डेटा साइंस का यूज कर सकते हैं इन सारी चीजों में। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल मीडिया चैनल्स। ठीक है, ये जो ट्रेडिशनल मीडिया क्या होता था, आपके रेडियो आप यूज करते थे, आप न्यूज़पेपर्स यूज करते थे, आप डायरेक्ट मेल्स यूज करते थे, एंड टेलीविजन एड्स। दीज आर सम स्पेसिफिक ट्रेडिशनल मीडिया यूसेज दैट पीपल यूज टू डू व्हेन इट कम्स टू टॉक अबाउट इलेक्शंस। ठीक है जी, आप रेडियो के ऊपर ब्रॉडकास्ट करवाते हैं अपने पार्टी के बारे में, अपने कैंडिडेट के बारे में। न्यूज़पेपर के अंदर आप इंफॉर्मेशन आप आउट करवाते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं टू द पीपल। ठीक है, एंड टेलीविजन एड्स, टीवी के ऊपर एड्स दिखाते हैं आप। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट से रिलेटेड, पार्टी से रिलेटेड, कि भाई इसने क्या काम किया, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन। ठीक है जी, ये तो हो गया ट्रेडिशनल मीडिया की बात। नाउ द ट्रेडिशनल मीडिया इज बीइंग चेंज्ड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम उस ट्रेडिशनल मीडिया को चेंज करने लग रहे हैं जी। हम सिर्फ उस ट्रेडिशनल मीडिया के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, तो डायरेक्ट वोटर कॉन्टेक्ट, वोटर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रीचर्स, जजेस, नेबरहुड सिविक ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल क्लब। तो अब हम बात करते हैं प्रीचर्स की। ठीक है, तो प्रीचर्स क्या होता है, प्रीचर एक ऐसा पर्सन होता है जो, कोई भी पॉलिटिकल पर्सन होता है, उसने मार्केट में उसको छोड़ रखा होता है। ठीक है, कि भाई तो जा और मेरे बारे में पब्लिसिटी कर कि भाई फलाना कैंडिडेट है, वो ऐसा है, फलानी पार्टी ऐसी है, वो ये करती है, ये करती है, यानी कि झूठे बखान करना किसी भी कैंडिडेट के बारे में। ठीक है, दैट इज प्रीचिंग। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स जो क्या होते हैं, वो डायरेक्टली अप्रोच करते हैं वोटर्स को। ठीक है, ताकि उनको मैनिपुलेट कर सकें किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट की साइड। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जजेस। जजेस मतलब द पर्सन्स हु आर जजमेंटल इन नेचर। ठीक है, वो क्या करते हैं जी, वो जजमेंट पहले ही डिफाइन कर देते हैं कि कौन कैंडिडेट सही है, कौन कैंडिडेट गलत है। यानी कि वोटर को डायरेक्ट अप्रोच करने के लिए वो पहले ही जजमेंट देते हैं कि जीतना तो भाई फलाने को ही है, XYZ को। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे क्या होता है, वो जो वर्चुअल जो जजमेंट होता है किसी भी पर्सन का, उसके जब किसी के माइंड में वो चीज क्लिक करती है, तो ऑटोमेटिकली माइंड डाइवर्जन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वहां पे वो चीज होती है। तीसरा क्या होता है, नेबरहुड सिविक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, नेबरहुड सिविक ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या कहता है, आस पड़ोस में जो आपके स्पेसिफिक जो कोई ऐसी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है या सिविक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती हैं, जो होल्ड करती हैं सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज टुवर्ड्स द पर्टिकुलर पार्टी और कैंडिडेट। ठीक है जी, व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस। ठीक है, वो डायरेक्ट अप्रोच करते हैं लोगों को। तीसरा आपके सोशल क्लब्स होते हैं। सोशल क्लब्स के थ्रू भी क्या करते हैं, डिफरेंट जो पार्टीज होती हैं वो कम्युनिकेट करती हैं अपना मैसेज। कोई सोशल क्लब किसी से किसी के कांटेक्ट में होता है, कोई किसी के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, तो वहां पे लोग आते हैं, तो दे डायरेक्टली अप्रोच टू द पीपल। ठीक है, थ्रू दिस इवेंट, थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशंस, थ्रू दिस सोशल क्लब्स। ठीक है, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ पर्संस विच
are in intention to generate the false information related to any particular candidate or party। ठीक है जी, ये तो हो गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द न्यू मीडियाज। तो क्योंकि आपको पता है जी टुडे इज द जनरेशन ऑफ इंटरनेट। ठीक है जी, तो जहाँ पे इंटरनेट की जनरेशन की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या चीज है, सबसे पहले जो आता है दैट इज सोशल मीडिया। सबसे पहले क्या आता है, सोशल मीडिया आता है जी। ट्विटर, फेसबुक, गूगल सर्कल, लिंक्डइन, आपका इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फलाना ग्राम और तिकड़ा ग्राम। ठीक है, ये क्या है, वेरियस काइंड ऑफ सोशल मीडिया which kind of information towards the people within new media। तो सोशल मीडिया इज ए काइंड ऑफ नेटवर्क, इट्स वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, एक ऐसा इन्वायरमेंट वेयर पीपल मीट विद ईच अदर स्पेसिफिकली टू द अननोन पर्सन और द नोन वंस। ठीक है जी, तो वो क्या करते हैं, दे शेयर देयर व्यूज। अब आप सोशल मीडिया के ऊपर कनेक्टेड हो, आपका एक पोर्टफोलियो है, तो वट एवर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांट टू कम्युनिकेट, तो आपका पूरा हक है, यू हैव फुल राइट टू कम्युनिकेट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर योर मीडिया इन योर प्रोफाइल। ठीक है जी, तो आप, तो इफ यू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द इलेक्शंस, तो क्या होता है तो भाई, फॉर एग्जांपल अभय है मान लो बीजेपी से, ठीक है, तो वो बीजेपी से रिलेटेड पोस्ट डालेगा। ठीक है जी, आशीष है अगर मान लो कांग्रेस से, तो कांग्रेस से रिलेटेड पोस्ट डालेगा। ठीक है जी, और एनी अदर काइंड ऑफ सच पर्सन। तो क्योंकि आज के दिन पीपल लिव ओवर द इंटरनेट मोर देन द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है जी, आप इंटरनेट के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो एज कंपेयर टू द फिजिकल वर्ल्ड इन रियल लाइफ, इन योर सोसाइटी, इन योर सराउंडिंग्स। तो द बेस्ट वे of advertisements, the best way for publishing is the media that you use over the web। ठीक है जी, तो उसके अंदर सबसे पहले आपका सोशल मीडिया आता है, जिसके अंदर आपके वेरियस सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं। ठीक है जी, जिनको आप यूज कर सकते हो फॉर कम्युनिकेटिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इलेक्शंस, रिलेटेड टू कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट और एनीथिंग एल्स। ठीक है जी, दूसरा आपका डेटा शेयरिंग। ठीक है जी, फोटो वीडियोस। ठीक है, तो किसी भी पार्टी से रिलेटेड, किसी भी कैंडिडेट से रिलेटेड कोई भी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ डेटा, चाहे वो टेक्सचुअल डेटा हो, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में डेटा हो, चाहे वो वीडियो फॉर्म में डेटा हो, चाहे आप कोई इमेजेस या ग्राफिक्स यूज कर रहे हो। ठीक है, तो वो भी आप काइंड ऑफ डेटा आप शेयर कर सकते हो रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर कैंडिडेट और पार्टी। ठीक है जी, विकीज, विकीपीडिया। ठीक है जी, एक कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया अबाउट अबाउट ए बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, एक इंसाइक्लोपीडिया इज ए काइंड ऑफ वेब स्पेस जहाँ पे आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, दैट इज बीइंग स्टोर्ड, दैट इज बीइंग गैदर्ड, दैट इज बीइंग कलेक्टेड ओवर द नेटवर्क एंड इज बीइंग शेयर्ड अमंग ऑल द पीपल ओवर द वेब। ठीक है जी, तो जितने भी विकीपीडियाज हैं, इंसाइक्लोपीडियाज हैं, ये भी आप क्या कर सकते हैं, these are also specifically used to generate some kind of information related to any particular kind of elections or any particular political parties। ब्लॉग्स आप यूज कर सकते हो, ब्लॉग्स। ठीक है जी, जस्ट लाइक वेब पेजेस होते हैं, ब्लॉग्स जो किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट से रिलेटेड आप कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हो। तो आप पॉलिटिकल इलेक्शन से रिलेटेड आप कोई ब्लॉग क्रिएट करके उसके ऊपर इलेक्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो वो भी आप उसके ऊपर कर सकते हो। ठीक है जी, ऐसे ही पॉडकास्ट होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, ए बंच ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग कास्टेड टू द पीपल। ठीक है जी, ओवर द वेब। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशंस के फॉर्म में या मैसेजेस के फॉर्म में आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर टॉपिक और इवेंट। ठीक है, तो दीज आर सम काइंड ऑफ new medias which are specifically you can utilize
इन इलेक्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। तब ये कह रहा है जी वेयर डज डेटा साइंस कम इन। तो जी इन सारी चीजों में डेटा साइंस कहाँ पे आता है? ठीक है, तो जहाँ पे हम डेटा साइंस की बात करते हैं वहां पे हम बात करते हैं द कंसेप्ट ऑफ बिग डेटा। ठीक है जी, तो बिग डेटा एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बेसिस के ऊपर ही आपका डेटा साइंस क्या करता है, काम करता है। यानी कि यू आर हैविंग डेटा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा यू आर अप्लाइंग सम मैकेनिज्म्स, सम algorithms, and on the basis of those some conclusions, some analysis, some results are being generated। ठीक है जी, ठीक है जी। तो डेटा साइंस के बारे में एक एलिस्टर क्रॉल ऑफ और एली रडार ने एक बात कही थी। क्या बात कही थी जी, कि आफ्टर आइजनहावर यू कुडंट विन एन इलेक्शन विदाउट रेडियो। ठीक है जी, कि आइजनहावर के बाद में या आप एक वीडियो, आप इलेक्शन नहीं जीत सकते विदाउट ए रेडियो कम्युनिकेशन। ठीक है जी। आफ्टर जेएफके यू कुडंट विन एन इलेक्शन विदाउट टेलीविजन। ठीक है जी। आफ्टर ओबामा यू कुडंट विन एन इलेक्शन विदाउट सोशल नेटवर्किंग। ठीक है जी। यानी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द स्टेट ऑफ नेशन, स्पेसिफिकली अमेरिका के बारे में बताया है। ठीक है, कि पहले एलिन एजनहावर हुआ, उसके बाद जेएफके आया, उसके बाद ओबामा हुआ। तो आफ्टर ए पर्टिकुलर गैप ऑफ टाइम क्या हो गया, सिनेरियो चेंज होता गया। ठीक है जी। सबसे पहले क्या था कि एजनहावर के बाद में आपको रेडियो कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी इफ यू वांट टू विन इनटू एन इलेक्शन। जेएफके के बाद में टेलीविजन आ गया उस टाइम तक, तो फिर टेलीविजन की जरूरत होगी कि टेलीविजन आपको यूज करना ही करना पड़ेगा एज मच एज पॉसिबल। ठीक है। अगर हम बात करें ओबामा की, तो उस टाइम तक आपका सोशल नेटवर्किंग जो थी, आपका जो सोशल मीडिया था वो एग्जिस्टेंस में आ चुका था। तो उसके बाद सोशल मीडिया वाज द मेन की कंसेप्ट टू बी यूज्ड इनटू द इलेक्शन। ठीक है जी। लेकिन आफ्टर दैट उसने क्या कहा, यू वॉन्ट बी एबल टू विन एन इलेक्शन विदाउट बिग डेटा एंड डेटा साइंस। ठीक है जी। यानी कि अब अगर आप इलेक्शंस यूज कर रहे हो तो देर यू नीड टू हाईली एनालाइज द डेटा अबाउट द पीपल। ठीक है। और अब अगर आपको डेटा को एनालाइज करना है, पीपल के डेटा को, उनके इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है, उनके क्वेरी लेवल को एनालाइज करना है, उनके सेटिस्फेक्शन लेवल को रीच करना है, तो डेफिनेटली यू नीड टू वर्क अपॉन द डेटा। और जब डाटा के ऊपर काम करना है तो जी आप क्या यूज करोगे, डेटा साइंस। ठीक है जी। तो डेटा साइंस तो आपको यूज करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू विल नॉट इफेक्टिवली एनालाइज द डेटा तो यू वुड नॉट बी एबल टू विन ए चांस टू बिकम द टॉप वन। तो हम बात कर रहे हैं बिग डेटा की। व्हाट इज इट? आपको अच्छे से पता बिग डेटा क्या है। ठीक है, हम पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं बिग डेटा के बारे में। एक लार्ज डाटा सेट होता है। स्पेसिफिकली इसके अंदर क्या होता है, कंज्यूमर हिस्ट्री, फाइनेंशियल हिस्ट्री, कॉल सेंटर्स, पॉइंट ऑफ सेल, सोशल नेटवर्क। ठीक है जी। वेब ट्रैफिक पैटर्न्स, यानी कि ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल और द वेब स्पेस इज बिग डेटा। ठीक है जी। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, इफ यू आर हैविंग द बिग डेटा, तो वी हैव टू use data mining in elections. So data mining is also a part of data mining, deep learning, machine learning. These all kind of technologies use the concept of data science into them. ठीक है जी। तो डेटा माइनिंग का मतलब क्या है, कि आपको कि डेटा का एनालिसिस करना, डेटा को एनालाइज करना इनटू डीप थॉट। ठीक है जी। डीपली डेटा को एनालाइज करके और उसके ऊपर एक्शंस इंप्लीमेंट करना। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या होते हैं, वेरियस डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स होते हैं जो डिजाइन होती है। ठीक है जी। जो डेटा जो कलेक्ट करते हैं हम वोटर से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड,
उस डेटा को एनालाइज करके और वो क्या करते हैं, दे जनरेट द दीज एल्गोरिथम्स जनरेट द प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शंस क्या, इलेक्शन आउटकम्स। ठीक है जी, कि इलेक्शन के आउटकम क्या होगी। जैसे कि आपके ये न्यूज चैनल्स होते हैं ना, ये एग्जिट पोल करते हैं कंडक्ट। एग्जिट पोल क्या होता है कि वो फिजिकली मैनुअली जा जाके लोगों के पास और क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और उस डेटा के बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, दे फाइंड आउट द रिजल्ट्स कंक्लूजन। ठीक है, तो नाउ इज द इरा ऑफ डेटा साइंस। तो वहां पे आपको लोगों के पास इंडिविजुअली जा जाके और उनसे उनकी राय पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज के दिन मोस्ट ऑफ द यूजर्स का डेटा है वो ओवर द वेब अवेलेबल है। किसी का फेसबुक के ऊपर, किसी का व्हाट्सएप पे, किसी का टेलीग्राम पे, किसी का इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो वहां से उनके व्यूज कैन बी कलेक्टेड एंड गैदर्ड। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनालिसिस कैन बी डन। ठीक है जी। दूसरा क्या, एडवर्टाइजिंग टैक्टिक्स टू प्रमोट वाटर स्पोर्ट। दूसरा क्या होता है जी, एडवर्टाइजिंग टैक्टिक्स डिजाइन होती है। टैक्टिक्स मतलब न्यू न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रमोशन ऑफ द वोट्स। ठीक है जी, तो वोटर्स होते हैं, उनकी सपोर्ट अगर आपको लेनी है तो भाई मान लो कहीं पे किसी चीज की प्रॉब्लम है, कहीं पे किसी चीज की प्रॉब्लम है, तो वहां पे लोकेलिटी को, उनके विचारों को आइडेंटिफाई करके, एनालाइज करके, उनके बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, हम इंडिविजुअलाइज्ड एडवर्टाइजिंग क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, वेदर इट इज ऑनलाइन, वेदर इट इज ऑन फोन कॉल, वेदर इट इज थ्रू मेल, और if you are using the door to door campaign, then also you can use such kind of techniques of data science कि भाई आपको किसी के घर पे जाके क्या बात बोलनी है। अगर आप उसको बारे में पहले से पता है तो you will better be able to convince the particular person towards you। ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है जी, looking at voters as distinct individuals and by default as part of a larger group। ठीक है जी, तो इससे हेल्प मिलती है क्या, कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय यूजिंग द डेटा अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है जी, तो ये क्या लीड करता है, पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल्स इज इक्वल टू पर्सनलाइज्ड मैसेजेस। ठीक है जी, वही जो बात हम बता रहे थे कि आपने अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, आपको उसके इंटरेस्ट का पता चल गया, उसकी हॉबीज का पता चल गया, उसके चॉइसेस का पता चल गया, तो तो आपको क्या हो गया, वो उसका एक पर्सनल प्रोफाइल आपने क्रिएट कर लिया अपना। ठीक है, बाय यूजिंग द एल्गोरिथम्स। अब उस पर्सनल प्रोफाइल के बेसिस के ऊपर क्या करोगे, आप पर्सनलाइज्ड मैसेजेस कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो आप कभी किसी बैंक की वेबसाइट को विजिट करते हो और वहां पे लोन के बारे में सर्च आउट करते हो। ठीक है, तो उसके बाद से ही आप देखना, आपने एक बार सर्च किया वेब के ऊपर, उस बैंक की वेबसाइट के ऊपर, और उसके बाद से आपके पास मैसेजेस, आपके पास मेल्स, आपके पास नोटिफिकेशन। ठीक है, ये सारी चीजें अपने आप आने लग जाएंगी, फोन कॉल्स आने लग जाएंगे, किसी यू आर इंटरेस्टेड इन लोन, यू आर इंटरेस्टेड इन लोन, यू आर इंटरेस्टेड इन लोन। ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज बीइंग यूज्ड इन इलेक्शन। ठीक है जी। तो क्या कर रहे हैं इसके अंदर, एक्चुअली हो क्या रहा है कि आप एक रो डेटा जो होता है, एक बल्क ऑफ डेटा जो अवेलेबल है, उसको यूज करके आप प्रोसेस कर रहे हो। ठीक है जी, और उस डेटा को प्रोसेस करके क्या कर रहे हो, यू आर मेकिंग सम काइंड ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट। ठीक है, और उस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को यूज करके यू आर अचीविंग योर गोल। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल बताया कि 2012 इलेक्शंस के अंदर प्रेसिडेंट ओबामा एंड डेटा साइंस का कंसेप्ट बताया है कि उसने क्या यूज किया, टारगेटेड मैसेजिंग उसने टेक्निक यूज की। ठीक है, जिसके अंदर उसने ऑनलाइन और टेक्सचुअल मैसेजेस उसने क्या किए, कम्युनिकेट किए, इंडिविजुअलाइज्ड टू द पर्सन पीपल्स। वॉलंटियर ऐप, वॉलंटियर ऐप जो स्पेसिफिकली उसके बारे में बताएगी। ठीक है जी, कि ओबामा ये, ओबामा वो है, फलाना है, दिखड़ा है। ठीक है, यानी कि प्रमोशन ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है, उसके बाद कंबाइनिंग ट्रेडिशनल फोन इंटरव्यूज इसके साथ न्यू डेटा फॉर्म्स टू डेवलप एल्गोरिथम्स। ठीक है जी, तो जो ट्रेडिशनल जो फोन इंटरव्यूज जो का कंसेप्ट था पहले, अब उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, नए वेब बेस्ड डेटा फॉर्म्स के अंदर। ठीक है जी, जो क्या करते हैं, जिसकी वजह से जो डाटा आपके पास कलेक्ट होगा
उनके ऊपर आप एल्गोरिथम्स यूज करके, प्रोसीजर्स यूज करके, टूल्स यूज करके, और आप उस डेटा को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो फॉर योर पर्पस। और यही उसने किया था। ठीक है जी। तो व्हाट मैटर्स द मोस्ट, तो जो सबसे ज्यादा जो टॉप मोस्ट अगर हम बात कर रहे हैं, तो दैट इज द सोशल मीडिया। ठीक है जी। सोशल मीडिया के पास एक ऐसी पावर है जिसके ऊपर आप झूठ को सच बना सकते हो और सच को झूठ बना सकते हो जी। ठीक है। यानी कि कोई भी इश्यू को अगर बहुत बड़ा इश्यू बनाना है, तो वो आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो, बिकॉज ए लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल इज कनेक्टेड टू द पर्टिकुलर एरिया। ठीक है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज द पावर ऑफ सोशल मीडिया फॉर योर बेनिफिट, फॉर योर पर्पज। ठीक है। रनिंग ए डेटा ड्रिवन कैंपेन। ठीक है। ये वही सारी चीज है जो हम बता रहे थे कि भाई डेटा के बेस के ऊपर, ठीक है, आप क्या करते हो, यू ड्राइव द फर्दर प्रोसीडिंग्स, आपको फर्दर क्या एक्शन टेक करने हैं, वो आप उस डेटा और उसके एनालिसिस से जो कंक्लूजन्स ड्राइव होते हैं, उनके बेसिस के ऊपर क्या करते हो, एक्शन टेक करते हो। डेटा साइंस कंसर्न्स की अगर हम बात करें, तो डेटा साइंस कंसर्न्स के अंदर क्या इंक्लूड करता है, एक, ठीक है जी। तो डेटा साइंस कंसर्न्स की बात कर रहे हैं, देयर आर सम कंसर्न्स आल्सो बिफोर यूजिंग द डेटा साइंस। डेटा साइंस को आप यूज तो कर रहे हो, लेकिन उसको यूज करने से पहले यू नीड टू बी मोर स्पेसिफिक, यू नीड टू हैव सम कंसर्न्स, यू शुड हैव सम लिमिटेशंस, यू शुड बी हैविंग इम्प्लीमेंटिंग सम बाउंड्रीज। ठीक है। तो डाटा साइंस क्या कर रहा है जी, इट इंक्लूड्स द अनएथिकल गैदरिंग एंड मर्जिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इलीगल तरीके से आपको कोई भी, क्योंकि डेटा साइंस क्या यूज करता है, ठीक है, यूज करता है, वेब स्क्रैपिंग यूज करता है, तो समटाइम्स देर आर इलीगल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन इज देयर। तो वो चीज क्या करती है, वो चीज इज ए हाईली मैटर ऑफ कंसर्न। क्योंकि if we talk specifically talk about the elections, तो वहां पे आपको ऐसी चीजों से बचना पड़ेगा, क्योंकि एक बार इश्यू क्रिएट हो गया तो उसके बाद में योर इमेज विल ऑटोमेटिकली बी डिग्रेडेड। ठीक है जी। मेजर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी विदाउट एक्सप्लिसिट परमिशन। ठीक है जी। अटैक्स, साइबर अटैक्स। ठीक है। आपके डाटा यूज कर रहे हो, उसके डाटा को कोई भी एक्सेस करके उसको मैनिपुलेट कर सकता है, उसके अंदर चेंजेस कर सकता है एक्सप्लिसिट परमिशन के बिना। ठीक है जी। आपसे, आप अगर सपोज आपकी बात करते हैं, इफ यू एज ए कैंडिडेट आप किसी के डेटा को एक्सेस कर रहे हो एंड विदाउट द परमिशन ऑफ द पर्टिकुलर यूजर, अभी आपको, आपने सुना होगा कि अराउंड, पता नहीं 100 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन यूजर्स, यानी कि 90% ऑफ द जो पीपल ओवर द लिंक्डइन है, जो लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल है स्पेसिफिकली फॉर प्रोफेशनल वंस। ठीक है। तो उसका जो डेटा है 90% वो लीक हो गया। ठीक है। अब वो डेटा धड़ल्ले से बिकने लग रहा है। ठीक है। तो सच काइंड ऑफ प्राइवेसी इन्वेजन आर आल्सो देयर। ठीक है। कि ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो कि आप किसी की प्राइवेसी को क्या कर सकें, वॉइड करके चलें। ठीक है। फिर क्या जाता है, सेलिंग डेटा ऑन प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस के बेसिस के ऊपर डेटा सेलिंग, डेटा को सेल करना। ठीक है। डेटा साइंस क्या कर रही है, कलेक्टिंग द डेटा ऑफ द इंडिविजुअल्स बिहेवियर, ऑफ द इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट। ठीक है। तो अगर कोई, मान लो किसी भी एक्स वाई जेड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर ली, ठीक है, और कोई मान लो अब है, उसको डेटा चाहिए उस एक्स वाई जेड के बारे में, तो क्या कहेगा, तो मैं उसके को डेटा क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा, क्योंकि मुझे, मेरे पास वो डेटा है जो अभय को चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसको सेल कर दूंगा, वेदर इट इज रिलेटेड टू कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन, वेदर इट इज रिलेटेड टू एनी कम्युनिटी, वेदर इट इज रिलेटेड टू एनी हाउस बिजनेस और एनी काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। फिर क्या आता है आपका, सॉफ्टवेयर दैट कोडिफाइज इंटरनेट कमेंट्स, ट्वीट्स, एक्टिविटीज इनटू ए साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड पॉलिटिकल प्रोफाइल। ठीक है जी। यानी कि ये आपका जो डेटा साइंस क्या कर रहा है, ये आपके डेटा को एक साइकोलॉजिकल, एक इमोशनल प्रोफाइल के अंदर क्रिएट करने लग रहा है। जो डेटा ये कलेक्ट करता है फ्रॉम द वेब, जितने भी आपके सोशल मीडिया हैं, उनके थ्रू जो डेटा कलेक्ट होता है, उसके थ्रू एक ऐसा प्रोफाइल क्रिएट करता है जिसके
थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर यूजर के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर वोटर के ऊपर आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल सकते हैं, आप इमोशनल इम्पैक्ट डाल सकते हैं, आप पॉलिटिकल इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑल द इंफॉर्मेशन यू आर हैविंग अबाउट द यूजर। ठीक है जी। So this is all about the data science in elections. If you have any doubts, so you can ask.